बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम स्टाम्प पेपर को प्रिंट करवा सकते हैं। स्टाम्प पेपर बहुत सारे हमारे डॉक्यूमेंटेशन में, हमारे ऑफिस के अंदर एग्रीमेंट के हवाले से, मार्केट के अंदर बहुत से इसके काम हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं इसे बहुत सारे कामों में। तो इस हवाले से आज की ये वीडियो बनाई है कि हम इसे किस तरह से इस पर अपना जो एग्रीमेंट है या कोई और चीज़ है, एफिडेविट, जो चीज़ हम प्रिंट करवाना चाहते हैं इसके ऊपर, तो वो कैसे करवाते हैं और उसकी मार्जिन की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे और इसकी एक कंप्लीट गाइड जो है आपको मैं दूंगा। सबसे पहले हम स्टाम्प पेपर का एक पैटर्न देख लेते हैं जो मैंने एक डाउनलोड करके रखा हुआ है आपके लिए। तो कुछ इस तरह से होता है स्टाम्प पेपर हमारा, जिस पे हम एग्रीमेंट करते हैं, कोई बयान हल्फी देते होते हैं। तो इस पे हम जो डाटा है वो लिख के इन पेज के अंदर या MS ऑफिस के अंदर, तो हम इसके ऊपर उसका प्रिंट लेते होते हैं। तो ये प्रिंट कैसे लेते होते हैं और इसकी सेटिंग कैसे करते होते हैं, इस हवाले से सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एरिया है यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ तक, इस एरिया के हवाले से बात करें, ये हमने मार्जिन के अंदर छोड़ना होता है। जब हमने इसे प्रिंट करना होता है तो हम ये एरिया पेज का छोड़ते होते हैं ताकि हमारा जो डाटा है वो नीचे यहाँ पे इस एरिया में प्रिंट हो सके। तो दोस्तों ये हमने कैसे करना है इस हवाले से हम बात करते हैं। तो मैं इन पेज अपना ओपन करता हूँ। इन पेज ओपन करने के बाद हमारे पास जो इन पेज में एक साइज़ होता है, इस हवाले से हम वो मैक्सिमम लीगल तो हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हम फोलियो सेलेक्ट कर लेते हैं। फोलियो तकरीबन इन पेज के इक्वल ही इसका साइज़ होता है, तो हम उसके ऊपर स्टाम्प पेपर की सेटिंग कर लेते हैं ताकि हम इसका प्रिंट ले सकें। तो वो कैसे लेना है, सबसे पहले आपने फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद आपके पास ये ऑप्शन है डॉक्यूमेंट की, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये पेज सेटअप जो है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों इसमें ना आपने सबसे पहले वो जो पेज है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस पे आपने फोलियो सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फोलियो सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद विड्थ है इसकी और ये जो हाइट है वो भी आपके पास मौजूद है। उसके बाद आते हैं हम मार्जिन की तरफ। ये हमारा मार्जिन है एक्चुअली, तो हम इस मार्जिन को लेकर इसमें हम सेटिंग करते हैं। सेटिंग करने के बाद फिर हम इसका प्रिंट देते होते हैं। दोस्तों अगर आपने मिलीमीटर में सेटिंग करनी है तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास, आपने यहाँ पर सिंपली जो आपका टॉप मार्जिन है वहाँ पे लिखना है 116.80। आपने ये चीज़ लिखनी है और इसे ओके कर देना है। दोस्तों जब इसे ओके कर देंगे, यहाँ पे आपने फोलियो कर दिया है 11.80 मिलीमीटर और इसे आप ओके कर देंगे। जब आपने इसे ओके किया है तो ये देखिए हमारे पास जो व्यू है वो आ चुका है। इसके हवाले से ये जो ऊपर वाला एरिया है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही उसने सेट कर लिया है, उसे सेटिंग कर दी है। आपका जो नीचे वाला एरिया जहाँ पे आपको ये कर्सर नज़र आ रहा है, अब ये प्रिंट होगा। दोस्तों इसके हवाले से एक और बात, अगर आप इन पेज के अंदर इंचेस के हवाले से काम कर रहे हैं, ये तो मैंने आपको साइज़ बताया कि आप मिलीमीटर में किस तरह से आप इसको साइज़ देंगे। 116.84 आप इंटर करेंगे और उसके बाद आपकी ये सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद आप जो अपना स्टाम्प पेपर है उसे उस पर प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पर आपका नीचे सारा डाटा आ जाएगा। उसके अलावा अगर आप इंचेस में बात करते हैं तो मैं इंचेस के हवाले से भी आपको बता देता हूँ। मैं इसमें कोई अपनी एक जो फाइल है वो ओपन कर लेता हूँ और उसके बाद ये मेरे पास एक फ़ाइल ओपन हो चुकी है। सपोज़ हम इसी का साइज़ बना लेते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था, हमारे पास ये एक पेज मौजूद है, हमने इसे स्टाम्प पेपर पे प्रिंट लेना है इसका, तो हम कैसे लेंगे। मैं यहाँ पर फॉर्मेट में जाऊँगा और इस पर डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पर पेज दूँगा, पेज साइज फोलियो। यहाँ पे इसे फोलियो पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये मेरे पास अब जो मार्जिन आ रहा है वो इंचेस के अंदर आ रहा है, देख सकते हैं आप, इंच आ रहे हैं, इंचेस के अंदर आ रहा है। तो आपने इस पे आपने सिंपली 4.6 लिखना है और इसे ओके कर देना है। आप इसे इंचेस में भी दे सकते हैं, आप इस मार्जिन को मिलीमीटर में भी दे सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उसमें कर सकते हैं और इसे आपने ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो हमारी जो ये एक मार्जिन है वो सेट हो जाएगा। ये देख सकते हैं जो स्टाम्प पेपर का एरिया है वो सेट हो चुका है। यहाँ पर ये जो ऊपर वाला एरिया है, ये स्टाम्प पेपर के ऊपर जो पिक्चर होती है, वो जो जगह होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गई है और नीचे ये जो आपका डाटा है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया। अब ये इस पर प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा आपको अगर कोई और मसला हो रहा है इस हवाले से, तो आप
नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो के नीचे मैं आपको गाइडलाइन दूंगा, आपके क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। मज़ीद आपको कोई और मसला हो रहा है स्टाम्प पेपर के हवाले से, किसी और हवाले से मसला हो रहा है इन पेज के अंदर, तो आप नीचे कमेंट करें और इंशाल्लाह हम आपके लिए वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।